हम पढ़ रहे हैं सुगम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि के विषय में। इसके पहले हमने संधि बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है स्वर संधि। और इसमें हम देखते हैं जो मूल स्वर हैं वो हैं अ, ई, उ, री। इसके जो संधि होते हैं स्वर संधि, ये 5 स्वर संधि होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जिसमें से हम पहले चर्चा कर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि के विषय में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कुछ सूत्र रूप में कि अ या आ के साथ अ या आ मिलता है तो बड़ा आ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि यदि ई या ई के साथ ई या ई मिले, कुछ भी मिले तो हो जाएगा बड़े ई। उसी प्रकार से बड़े ऊ होगा, ऊ और ऊ का मिलन होगा तो ये आपको याद रखना है कि बड़ा हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हुआ। एक उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जैसा कि हमने बताया कि हिमालय, हिमालय, इसमें देखिए आ रहा है, हिमालय आ का मात्रा और आ का जो मिलन आलय से होगा, तो सीधी सीधी बात है आ और आ का मिलन यदि होता है तो आएगा आपका आ ही आएगा, इसलिए होता है हिमालय। ठीक है, तो ये हुआ एक उदाहरण हिमालय का। ई की मात्रा में देखिए तो जैसे कि परि, धन, इच्छा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें छोटे की मात्रा है र में, र में क्या है, र और छोटे की मात्रा है, तो ई और ई के साथ मिल करके बड़ी हो जाएगा, इसलिए परीक्षा में र में बड़े की मात्रा रहता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि मतलब दीर्घ स्वर संधि में कौन से इसकी विशेषताएं हैं कि आ के साथ यदि आ का मेल हो तो बड़ा आ होगा। ई और ई के साथ यदि ई और ई मिलते हैं तो बड़े ही होगा। ऊ और ऊ के साथ यदि ऊ और ऊ यदि उसका मेल होता है तो बड़े ऊ होगा। इस प्रकार से देखें तो ये घटना घटती है। गुण स्वर संधि में हम देखें एक नया ही गुण आ जाता है, अ और आ के साथ यदि ई या ई मिलता है तो हो जाएगा आपका ए। अ या आ के साथ आपका ऊ या बड़े ऊ होगा तो उस हिसाब से देखें तो ओ या औ होगा। इसी प्रकार से री का यदि मेल हो तो अर हो जाता है। तो एक एक हम उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमको और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे कि नर धन इंद्र है, यहाँ पर नर धन इंद्र, नर में अ है और इसमें ई है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए। तो इसलिए नरेंद्र होता है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, क्योंकि यहाँ न र में क्या है, अ है और इंद्र में छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर के ये ए हो गया, इसलिए तो र में एक मात्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको समझना है। और हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसा कि गंगा है तो गंगा में आ का मंत्र है, आ में यदि उदक हम जोड़ दें तो हो जाएगा आ धन उ बराबर ओ। तो इसीलिए इसका जब संधि होता है तो गंग, अब इसमें क्या होगा, गंगो द। ठीक है, ये ओ का मात्रा इसीलिए इसमें लगता है। और एक उदाहरण देखें, जैसे कि सप्त, यानी इसमें आ गया आपका अ और ऋषि, ये देखिए री, री का मात्रा यदि जुड़ा तो हो जाएगा अर, इसीलिए सप्त। और ये अ आ गया, त में क्या आ गया, अ तो आ गया। अब आधा र के लिए क्या करेंगे, उसको शी में जो है यहाँ जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा सप्तर्षि। इस प्रकार से इसका मिलन होता है। तो ये हो गया गुण स्वर संधि के विषय में। अब आते हैं वृद्धि स्वर संधि के विषय में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन स्वर संधि पूरा क्लियर हम कर देंगे। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि में होगा ये कि अ और आ के साथ यदि जो गुण स्वर संधि में जो आया था ना ए, या ए के साथ यदि मिलन होता है तो वृद्धि हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जैसे एक धन एक, अब यहाँ पर अ है, अ का मिलन जो है ए के साथ होगा, इसलिए इसका हम संधि करते हैं तो एकाएक हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो मात्रा है, दो मात्रा मतलब
दो डंडी है, ऐ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा अ धन ए मिल करके ऐ। तो इसी को जो है सूत्र के रूप में यहाँ बता दिया है। उसी प्रकार से ओ के साथ यदि मिलेगा, तो ओ के साथ यदि मिलता है तो देखिए एक उदाहरण है जल धन औध, तो ये हो जाएगा आपका अ धन औ मिल करके औ की मात्रा हो जाएगा, तो ये जल ध। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम संधि करते हैं। अब आते हैं यड़ स्वर संधि के विषय में जानते हैं। देखिए अभी तक जो है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अ और आ के साथ यदि ई और ई मिलता है तो ए, वो मिलता है तो ओ, री मिलता है तो अ। ठीक है, और उसी में हम यदि वृद्धि की बात करें, अ और आ के साथ यदि ए मिलेगा तो आय हो जाएगा, ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा। अब यण में जो बात हो रही है, यण में ई या ई के साथ यदि अ जुड़ता है तो हो जाएगा य, आ जुड़ेगा तो या जुड़ेगा, ई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऊ जुड़ेगा तो छोटे ऊ की मात्रा, ए जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऋषि के री के साथ अ का मिलन। यदि उल्लू का ऊ और उनका ऊ की जगह में यदि अ जुड़ता है तो वह जुड़ेगा, वह हो जाएगा। यदि आ का मात्रा रहेगा तो वाह हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे कि ऊ है तो ये छोटे को वहाँ हो गया, ये हो गया तो वे हो गया। इस प्रकार से ये होते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट रूप से समझेंगे आप। और एक चीज़ है, जैसे ऋषि के री के साथ यदि अ जुड़ता है तो र हो जाता है। तो हम यण स्वर संधि से एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसा कि यदि में क्या है, अंतिम में ई का मात्रा है, और अपि तो क्या हो जाएगा, ई धन अ मिल करके य हो जाएगा। इसीलिए तो य और आधा द और फिर य हो जाता है, और पी हो जाता है, यद्यपि हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ई धन अ मिल करके क्या हो जाता है, वो यह हो जाता है। ठीक है, इसको आपको समझना है। अयादी में देखते हैं तो पहले हमने देखा कि दीर्घ गुण और आपके वृद्धि में अ और आ के साथ क्या क्या मिल रहा था उसको बताया है। फिर हम देखते हैं यण में जो है ई और उ और री के साथ जो है अ मिलते हैं तो क्या होता है। अभी अयादी में क्या होगा, ए और ऐ के साथ और ओ और औ के साथ यदि अ मिल रहा है तो क्या होगा, ए के साथ यदि अ मिलता है तो अ हो जाएगा, वही ऐ के साथ अ मिले तो आय हो जाएगा, ओ के साथ अ मिले तो औ हो जाएगा, औ के साथ यदि अ मिले तो आओ हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पो है, पो में ओ का मात्रा है और उसमें हो जाएगा अक, तो क्या हो जाएगा, पो में हो जाएगा आपका पो, पो के साथ अन करते हैं। ठीक है, पो के साथ अन यदि करें तो क्या हो जाएगा, ओ और अ मिल करके आपका, जैसा कि यहाँ पर ओ और अ मिल करके अ हो जाएगा, इसलिए प व न होता है, पो धन अन बराबर पवन। तो ये होता है आपके अयादी स्वर संधि में। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए और उसके हिसाब से आपका काम होना चाहिए। फिर हम देखते हैं, ये तो हुआ आपके पांचों प्रकार के इस प्रकार से विशेषताएं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसा कि प्रतिधन एक मिल करके क्या हो जाएगा। आप कमेंट में आप जो है ज़रूर आप मेरे को बताइए क्या होता है। इसमें देखिए अंतिम शब्द क्या है, ई है और ये ए है, तो ई के साथ यदि ए मिले तो क्या होता है, कौन सा संधि होगा, इसको आपको बताना है। गुण स्वर संधि होता है कि यण स्वर संधि होता है कि अयादी होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कितने अच्छे ढंग से इन सब चीज़ों के बारे में सुना है। यदि अच्छे ढंग से सुना होगा तो आप ज़रूर बता पाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्यंजन संधि के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सत्र में जुड़ने के लिए।